ये कहानी एक गरीब लड़के की है जो दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट होकर अपनी दुनिया के सारे मैजिक स्पेल्स को सीख लेता है और बन जाता है सबसे ज्यादा माहिर जादूगर। तो कहानी की शुरुआत में हम लियाम हैमिल्टन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी नींद से उठता है। उठते ही उसकी नज़र एक मेड के ऊपर पड़ती है और उसे अपने आसपास दिखता है कि इस समय वो एक पार्टी के अंदर है। जैसे ही लियाम शीशे की तरफ जाता है वो अपना शरीर देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इस समय वो एक 12 साल के बच्चे के शरीर के अंदर है। इसी समय यहाँ पर चार्ल्स हैमिल्टन नाम का एक शख्स आता है जो कि लियाम को डांटने लग जाता है। ये सारी चीज़ें देखकर लियाम को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग जाता है। अगले दिन उठने के बाद वो बताता है कि इस समय वो लियाम हैमिल्टन नाम के एक बच्चे के शरीर के अंदर आ चुका है। अपनी पिछली जिंदगी में वो एक कॉर्पोरेट मजदूर था, लेकिन अब वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर परिवार में लियाम हैमिल्टन नाम के इस बच्चे के शरीर के अंदर आ चुका है, जो कि इस परिवार का 5वां बेटा है। अब थोड़े समय बाद लियाम की मेड उसे उसके कपड़े पहनाती है और यहीं पर हमें ये भी जानने को मिलता है कि हैमिल्टन परिवार के पास बहुत सारी ज़मीन भी है और एक बहुत अच्छा मेंशन है। इसके बाद लियाम और घर का चौथा बेटा, जिसका नाम ब्रूनो हैमिल्टन है, वो दोनों अपनी ट्यूटरिंग क्लासेस को अटेंड करते हैं, जहाँ पर उनका होम ट्यूटर उन्हें अभी मैजिक के बारे में पढ़ाने लगता ही है कि उसी समय लियाम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि क्या इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है। तभी ब्रूनो कहता है कि कर तो सकते हैं, लेकिन तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो। 1000 लोगों में से सिर्फ एक आदमी ही नॉर्मल मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये चीज़ जानने के बावजूद भी लियाम अपना मैजिक चेक करने के लिए लाइब्रेरी के अंदर चले जाता है, जहाँ पर वो एक किताब के अंदर एक मंत्र को देखता है और एक बार में ही उस स्पेल को कर लेता है। जिसके बाद वो अपने फादर चार्ल्स हैमिल्टन से परमिशन लेता है कि वो किताबों को लाइब्रेरी से बाहर ले जा सके। जिसके बाद लियाम 24 घंटे मैजिक बुक्स को पढ़ने लग जाता है और काफी ज्यादा अलग अलग तरह के मैजिक्स को करने भी लग जाता है। जिसके बाद वो ब्रूनो को मैजिक करके दिखाता है और ब्रूनो भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो भी मैजिक करने का ट्राई तो करता है, लेकिन वो मैजिक नहीं कर पाता। यहीं पर ब्रूनो उसे बताता है कि अगर वो मैजिक कर सकता है तो फिर वो इस घर से बाहर निकलकर कमा भी सकता है, और वो सिर्फ कमा ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा अमीर भी हो सकता है। जिसके बाद अगले दिन जब लियाम लाइब्रेरी से एक मैजिक बुक लेकर जा रहा था, तभी उसके फादर लियाम के पास आ जाते हैं और वो उससे मैजिक शो करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद लियाम अपने फादर को एक मैजिक करके दिखाता तो है, लेकिन उस मैजिक से उसके फादर इंप्रेस नहीं होते। जिसके बाद लियाम एक फायर मैजिक करके दिखाता है, जो कि एक हाई लेवल मैजिक है। इस चीज़ को देखकर उसके फादर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लियाम से कहते हैं कि वो जितनी चाहे उतनी बुक्स पढ़ सकता है। और थोड़ी देर बाद जब लियाम अपने मैजिक की प्रैक्टिस करने बाहर निकला था, तभी उसे अपने सामने नीचे एक सफ़ेद कोट में बैठा हुआ आदमी दिखता है और इसका नाम रेमोंड है। रेमोंड लियाम से पूछता है कि क्या वो मैजिक करने जा रहा है। जिसके बाद लियाम कहता है कि हाँ, मुझे मैजिक प्रैक्टिस करनी है, और वो रेमोंड को इग्नोर करके यहाँ से जाने ही लगता कि तभी रेमोंड कहता है, क्या तुम मैजिक को और ज़्यादा अच्छे तरीके से करना सीखना चाहते हो। तभी लियाम कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जिसके बाद रेमोंड खड़ा हो जाता है और वो अपने हाथ के अंदर 5 अलग अलग तरीके की मैजिक करके दिखाता है लियाम को एक ही समय पर, और वो लियाम से कहता है कि अगर वो उससे मैजिक सीखेगा तो फिर वो भी ये कर सकता है। जिसके बाद लियाम रेमोंड की बात मान लेता है और वो मैजिक सीखने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद रेमोंड लियाम से 2 अलग अलग तरह के मैजिक करने के लिए कहता है पहले। जिसके बाद लियाम रेमोंड को 2 अलग तरह के मैजिक इकट्ठे करके दिखाता है। इस चीज़ को देखकर रेमोंड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अब वो लियाम से 3 अलग तरह के मैजिक करने के लिए दिखाता है। जिसके बाद लियाम 3 अलग तरह के मैजिक इकट्ठे करने की कोशिश तो करता है और वो काफ़ी हद तक वो कर भी लेता है, लेकिन उन मैजिक को वो शूट नहीं कर पाता। यहीं पर रेमोंड लियाम को शो करता है कि वो 13 तरह के अलग अलग मैजिक इकट्ठे शूट कर सकता है। यहीं पर वो लियाम को एक रिंग देता है और बताता है कि इस रिंग के अंदर बहुत सारे मैजिक स्पेल्स हैं, और वो लियाम को ये रिंग पहनने के लिए कहता है। जिसके बाद जैसे ही लियाम इस रिंग को पहनता है, उसके शरीर के अंदर बहुत सारे मैजिक स्पेल्स आ जाते हैं और वो एक अलग तरह का मैजिक भी कर पाता है। लेकिन जैसे ही लियाम अपने पीछे देखता है, उसे रेमोंड नहीं दिखता, और यहीं पर वो देखता है कि उसके पास में उसकी घर की मेड आ रही है, जिसने एक मैजिक बुक पकड़ी हुई है। वो लियाम को ये मैजिक बुक देती है और बताती है कि उसके फादर ने ये मैजिक बुक उसे पढ़ने के लिए दी है। जैसे ही वो मेड वहाँ से चले जाती है, तभी हम देखते हैं कि रेमोंड भी वहाँ पर आ जाता है और वो लियाम से ये बुक को खोलने के लिए कहता है। जैसे ही लियाम इस बुक को खोलता है, वो इस बुक के अंदर लिखे हुए मैजिक करने के लिए कहता है। जिसके बाद लियाम इस बुक का मैजिक करता है और वो एक फायर स्पिरिट को समन कर लेता है, जो कि बिल्कुल चारमेंडर जैसा दिख रहा है। ये स्पिरिट जैसे ही समन होती है, वो लियाम की रिंग के अंदर चली जाती है और रेमोंड बताता है कि अगली बार उसे जब अपनी स्पिरिट समन करनी होगी, तब उसे कोई फालतू के स्पेल को याद करने की जरूरत नहीं होगी, उसे बस इन स्पिरिट्स को अपनी रिंग से समन करना होगा।
जिसके बाद लियाम अपनी बाकी की स्पिरिट्स को भी अपने रिंग के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगले ही पल जैसे लियाम अपने आगे देखता है, उसे रेमंड वहाँ पर दिखता ही नहीं और रेमंड इस समय एक मैसेज छोड़ कर गया है। लियाम हैमिल्टन, मुझे आशा है कि हम दोनों दोबारा कभी मिलेंगे और मैं चाहता हूँ कि हम जब दोबारा मिले तो फिर तुम बहुत ताकतवर बन चुके हो। ये मैसेज देखकर लियाम समझ जाता है कि रेमंड उसे इतनी जल्दी तो अब दोबारा नहीं मिलने वाला। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि लियाम कुछ पेड़ों को काटता है और अपने स्पिरिट्स का यूज करते हुए उन पेड़ों से चारकोल बना लेता है। यहीं पर ब्रूनो लियाम के पास आता है और वो उसे उसका चारकोल देखकर बताता है कि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और वो इस चारकोल को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता है। यहीं पर ब्रूनो देखता है कि लियाम ने कुछ मैजिक क्रिस्टल भी बनाए हैं और वो उन्हें देखकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इन मैजिक क्रिस्टल को तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे दाम में बेच सकता है, जिसे सुनकर लियाम को काफ़ी अच्छा लगता है। और अगले दिन वो इन सारे के सारे मैजिक क्रिस्टल और कोल को बेच देता है, जिसके बाद उसे काफ़ी सारे पैसे मिल जाते हैं और लियाम अब लालची होते हुए कहता है कि वो अब बहुत सारे पैसे कमाएगा। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि लियाम ने एक आइटम बॉक्स बना लिया है जो कि बिल्कुल डोरेमोन की पॉकेट की तरह काम करता है। इसमें जितना मर्जी उतना सामान डाल सकते हैं। वो आइटम बॉक्स के अंदर बहुत सारा अलग अलग तरह का सामान डाल देता है जिसे उसने बेचना है। यहीं पर वो एक मैजिक करता है और अपने क्लोन को समन कर लेता है और वो अपने क्लोन को अपना सारा सामान बेचने के लिए रवाना कर देता है, क्योंकि वो अपने घर वालों को ये शो नहीं करना चाहता कि उसने बिजनेस करना शुरू कर दिया है। जब शाम होती है और लियाम का क्लोन वापस आता है, हम देखते हैं कि लियाम के पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं और लियाम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके मन में तो सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, पैसा ही पैसा होगा। इसके बाद हम लियाम को अपने ही क्लोन के साथ मैजिक ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। इसी समय लियाम को अपने घर का सबसे बड़ा बेटा दिखता है, जिसे देखते ही वो अपने क्लोन को डिसअपीयर कर देता है। जिसके बाद घर का सबसे बड़ा बेटा अल्ब्रेविट हैमिल्टन लियाम के पास आता है और वो उससे पूछता है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है। ये सुनते ही लियाम अपने मन में सोचता है, पक्की बात है कि अल्ब्रेविट घर का मुखिया बनना चाहता है और ये देखकर कि मैं मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसे अब शक पड़ चुका है कि मैं बनना चाहता हूँ घर का मुखिया। जिसके बाद लियाम कहता है कि वो एडवेंचरर बनना चाहता है। ये चीज़ सुनते ही अल्ब्रेविट हंसता है और वो लियाम से कहता है कि वो उसकी मुलाकात एक अच्छे एडवेंचरर गिल्ड से करवाएगा। जिसके बाद लियाम पहुंच जाता है एक एडवेंचरर गिल्ड के पास। जैसे ही वो गिल्ड के अंदर जाता है, सारे के सारे लोग लियाम को देखने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि एक बच्चा यहाँ पर क्या करने आया है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर लियाम से कहता है कि उसे लियाम के बारे में अल्ब्रेविट से पहले ही पता चल गया था और वो लियाम से उसका सबसे तगड़ा स्पेल उसके ऊपर करने के लिए कहता है। जिसके बाद लियाम अपना सबसे तगड़ा मैजिक तो नहीं करता, लेकिन वो एक नॉर्मल सा मैजिक करता है जिसे देखकर सारी गिल्ड के लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद गिल्ड मास्टर लियाम को बताते हैं कि उसके एडवेंचरर रैंक बी रैंक है और उसे कुछ ही समय में अपना खुद का लाइसेंस भी मिल जाएगा। जिसके बाद जैसे ही लियाम गिल्ड से बाहर आता है, उसके पास आसुना नाम की एक लड़की आती है जो लियाम से कहती है कि वो उसके साथ एक पार्टी बनाना चाहती है। अपने सामने एक सुंदर लड़की को देखकर लियाम ज़्यादा सोचता नहीं और एक पार्टी फॉर्म कर लेता है। जिसके बाद आसुना और लियाम हंटिंग करने के लिए जंगल में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक जंगली वुल्फ दिखता है। वुल्फ देखते ही आसुना लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वो ऐसे बहुत सारे वुल्फ के साथ घिर जाती है जिनके साथ लड़ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। इसी वजह से लियाम एक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कुछ पोकेमॉन समन करता है, जो पोकेमॉन इन सारे वुल्फ के मुंह के अंदर घुस के फूल जाते हैं और ये वुल्फ हिल नहीं पाते। जिस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आसुना इन सारे वुल्फ के ऊपर हमला करके इन्हें हरा देती है और जब वो इन वुल्फ की बॉडीज़ को लेकर जाते हैं गिल्ड तक, तब सारे के सारे एडवेंचरर आसुना और लियाम की पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं और गिल्ड मास्टर आसुना और लियाम से कहता है कि अब जब तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हें एक मिशन देना चाहता हूँ। जिसके बाद आसुना और लियाम उसी मिशन को पूरा करने के लिए आ जाते हैं और इस मिशन में उनको एक मॉन्स्टर को मारना था। लियाम बताता है कि हर मॉन्स्टर के अंदर एक मैजिक क्रिस्टल होता है और उस मैजिक क्रिस्टल की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। लेकिन जब आसुना और लियाम उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं, वो मॉन्स्टर को तो हरा नहीं पाते, लेकिन उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। लेकिन उसी समय लियाम को एक आइडिया आता है और वो दोबारा से उस मॉन्स्टर से लड़ने जाते हैं, जहाँ पर आसुना उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाती है और लियाम अपने आइटम बॉक्स को समन करता है। अपने आइटम बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए वो एक पत्थर को निकालता है जो कि वो उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। और जब वो गिल्ड के पास वो मॉन्स्टर लेकर जाते हैं, वो वैसे 2 मॉन्स्टर लेकर जाते हैं, क्योंकि उधर ऐसे 2 मॉन्स्टर थे जो उन्होंने दोनों के दोनों ही खत्म कर दिए हैं। ये देखकर गिल्ड मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और आसुना और लियाम बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि शहर के अंदर कोई और नोबल मैन आता है, जिसके इंतज़ार में वहाँ पर अल्ब्रेविट और चार्ल्स खड़े थे।
लेकिन जैसे ही वो नोबल अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और एक मेंशन के अंदर जाता है, वो लियाम से बातचीत